क्लास 9th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें मैथ्स की एक्सरसाइज 2.3 जो है वो हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो 2.1 और 2.2 मैंने ऑलरेडी कर रखी है, कोर्स जो है वो हमने यूट्यूब पे बना दिया। और जो भी लोगों ने नहीं देखी 2.1 2.2 तो प्लीज कंटिन्यूटी में जो है वो आए। और यहाँ पे क्या मेंशन्ड है, अ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, she gets 150 every month as a pocket money. How much will she have at the end of every month, second month onwards? ठीक है, तो यहां पे आप इसको ऐसे देखो कि टुडे आज उसकी जो सेविंग है वो हम लोगों के पास यहाँ पे कितनी मेंशन है क्वेश्चन के हिसाब से 500 जो है वो मेंशन। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 1 मंथ उसको पॉकेट मनी मिल रही है, तो 500 की जो सेविंग थी उसके अंदर उसको कितनी पॉकेट मनी मिल गई, 150 जो है वो पॉकेट मनी के तौर पे मिल रहा है। और उसकी पॉकेट मनी की सेविंग टोटल जो है वो एक महीने बाद किसके बराबर हो जाएगी, 650 के बराबर हो जाएगी। बहुत सिंपल है, 500 रुपए आपके पास था, महीने के एंड में अगर आप 100 बच्चे हो और आप बाहर मोमोज और पिज्जा नहीं खा रहे तो आपकी सेविंग जो है, एनसीईआरटी पता नहीं कंफ्यूज कर गया शायद क्वेश्चन को। ठीक है, आज की डेट में बच्चे के हाथ में 500 रुपए हो तो मुझे नहीं लगता महीने के एंड तक जो है वो बचेंगे, कुछ ना कुछ वो जो है वो खरीद लेगा या खा लेगा या पी लेगा। लेकिन हम इसको मान के चलते हैं कि वो काफी इन्वेस्टिंग माइंडसेट वाला बच्चा है। 500 रुपए उसके पास था, एक महीने बाद कितने पैसे उसके पास जो है वो होंगे, तो 150 रुपए उसको पॉकेट मनी मिल रही है। काफी जो है वो यहाँ पे पॉकेट मनी में अगर 500 प्लस 150 करोगे तो 650 के बराबर जो है वो एक महीने बाद उसके पास हो जाए। ठीक है, और आफ्टर अगर मैं 2 मंथ्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, 650 उसके पास थे। ठीक है, तो या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 500 तो उसके पास इनिशियली थे प्लस जो 150 रुपए है ना वो उसको 2 बार मिला, ऐसे लिखता हूं। क्योंकि एक बार पहले महीने के एंड में उसको 150 रुपया मिला, एक बार दूसरे महीने के एंड में उसको 150 रुपया मिला। इसको ऐड करोगे तो 500 प्लस 300 इट इज इक्वल टू ₹800 जो है वो हो जाएगा। या आप समझने के लिए डायरेक्टली इसके अंदर 150 ऐड कर दो तो भी जो है वो काम आपका चल जाएगा और समझ जो है वो आपको आ जाएगी। ठीक है, पहले महीने के एंड पे 150 रुपया मिला, 650 हो गया, फिर उसके बाद 150 रुपया मिला तो 800 हो गया। या इसको ऐसे समझ लो कि जो इनिशियल सेविंग थी वो तो है ही है ऑलरेडी, प्लस 150 रुपया उसको 2 बार ही जो है वो मिला, जिससे उसकी टोटल सेविंग जो है वो 800 होगी। आफ्टर 3 मंथ्स अगर आप देखो तो ₹500 तो उसके पास ऑलरेडी था ही, प्लस उसको जो है वो 150 रुपया अब कितनी बार मिल चुका है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 3 बार मिल चुका है। 3 बार मिल चुका है तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 950 जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। ऐसी अगर मैं n मंथ्स के बाद बात करूं, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखने की बजाय मैं एक इक्वेशन बना देता हूं। ठीक है, n मंथ्स के बाद का सीन क्या होगा, 500 तो था ही उसके पास, प्लस 150 रुपया n महीने बाद उसको कितनी बार मिल चुका है, n बार मिल चुका है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन गई हमारे पास वो क्या बन गई, सेविंग की उसकी, तो उसकी जो सेविंग है वो हम लोगों के पास किसके बराबर होगी, सॉरी यहाँ पे आएगा 500 प्लस 150 उसको मिल रहा है आए महीने, तो ये हमारे पास उसकी सेविंग होगी। ठीक है, कई बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन जो है वो आ सकता है। 150 इंटू n का क्या मतलब है, देखो nth मंथ के बाद उसकी सेविंग ये है, सेविंग nth मंथ के बाद ये है। अगर आपको 10 पे निकालनी है, 20 पे निकालनी है, 100 पे निकालनी है तो सीधा यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, n की वैल्यू 100 पुट कर। ठीक है, अगर आपको 3 पे निकालनी है 3 पुट कर दो, 5 पे निकालनी है 5 पुट कर दो, 10 पे निकालनी है 10 पुट कर दो, 100 पे निकालनी है 100 पुट कर दो। कोई भी n की वैल्यू जो है वो आप इस पर्टिकुलर जगह पे सब्स्टिट्यूट जो है वो कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो से काफी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से जो है वो क्वेश्चन डिजाइंड है। स्कूल में बोर्ड्स में जो है वो आपको कैसे लिखना है उसको जो है वो मैं बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो सब बच्चे ले। मैं इसी को जो है वो आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो ये हमारे पास पूरा सिनेरियो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि 2.3 एक्सरसाइज का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या था, 500 रुपए उसके पास इनिशियल अमाउंट, ऐसे लिख सकते हो। हर मंथ कितना अमाउंट जो है वो ऐड हो रहा है, 150 जो है वो ऐड हो रहा है हर मंथ।
पहले महीने के एंड में कितना अमाउंट हो जाएगा, 150 एक बार ऐड होगा क्योंकि पहला महीना ही खत्म हुआ है, तो कितना हो जाएगा 650। फिर दूसरे महीने के एंड पे कितना होगा, 150 जो है वो 2 बार ऐड हो चुका है, ठीक है, जैसे मैंने अभी पीछे समझाया। तो इसको करोगे तो 800 जो है वो आ जाएगा। उसके बाद देखो 150 कितनी बार ऐड हो चुका है, 3 बार ऐड हो चुका है, तो 3 बार जब ऐड होगा तो 150 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 950 आ जाएगा। अगर आपको nth के टर्म्स में जो है वो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है तो देखो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से हुआ, 3 से हुआ, फिर 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा। तो ये चीज अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो ना, देखो इक्वेशन बनाने से मतलब क्या, आपको वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है, कौन सी चीज वेरी कर रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखो ये सारा जो है वो आपके पास वेरी करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसी की जगह मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, n जो है वो पुट कर दिया, जिससे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ गया। और स्कूल लेवल पे आप बिल्कुल एग्जैक्टली इसी चीज को फॉलो करते हुए जो है वो लिख सकते हो। मैं जूम करके चल रहा हूँ, ये क्लियर है, सबने स्क्रीनशॉट जो है वो इसका ले लिया। और अब मैं नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है वो मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और एक्सरसाइज है हम लोगों के पास 2.3, ठीक है। स्टेटमेंट रीड करते हैं। रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट, ठीक है। मतलब रैली जो है वो 200 मेंबर्स से स्टार्ट हुई, हर घंटे 9 लोग जो है वो छोड़ रहे हैं। ड्रॉप आउट का मतलब है छोड़ रहे हैं, तो हर घंटे 9 लोग छोड़ रहे हैं, तो पहले घंटे के बाद कितने लोगों ने छोड़ दिया, तो यहाँ पे देख लो खुद ही, 9 इंटू फर्स्ट आवर के बाद छोड़ दिया। उसके बाद हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर, 2 घंटे बाद कितने लोगों ने छोड़ दिया, 200 माइनस 9 इंटू 2। फिर 3 घंटे बाद कितने लोगों ने छोड़ दिया, 200 माइनस 9 इंटू 3। ऐसी सोन अप टू n घंटे बाद कितने लोगों ने छोड़ दिया, तो 200 माइनस 9 इंटू n। इनको सॉल्व करते रहो, आपके आंसर्स जो है वो आ जाएंगे। मैं अभी जो है वो आपको यहाँ पे करके जो है वो बता रहा हूँ। मैं जूम करके चल रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। कैसे इसको लिखना है वो हम लोग बता देते हैं। तो इनिशियली अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो 150 मेंबर्स जो है वो हमारे पास इनिशियली जो है वो प्रेजेंट थे। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, और स्क्रीनशॉट में जो है वो इजीली मेंशन हो जाएगा, ठीक है। 9 मेंबर जो है वो 1 घंटे बाद ड्रॉप आउट कर रहे हैं, तो पहले घंटे के बाद कितने लोगों ने ड्रॉप आउट करा, 120 माइनस 9 इंटू 1, ठीक है, 111 मेंबर जो है वो हो गए। 2 घंटे बाद कितने लोगों ने ड्रॉप करा, 120 माइनस 9 इंटू 2, 102 मेंबर्स जो है वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे। और 3 घंटे बाद कितने लोगों ने ड्रॉप आउट करा, 120 माइनस 9 इंटू 3, जो कि 93 मेंबर्स जो है वो हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद n आवर्स के बाद कितने लोगों ने ड्रॉप करा, तो 120 माइनस 9 इंटू n जो है वो हमारे पास हो जाएगा। और मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, देखो ये पर्टिकुलर वेरिएबल आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यही वैल्यू जो है वो आप हमारे पास वेरी कर रही है, और उसी वेरिएबल को हमने यहाँ पे n जो है वो पुट कर दिया। मैं जूम कर रहा हूँ, ये जो है वो क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13, ठीक है। अब एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ये रेक्टेंगल मैंने जो है वो यहाँ पे बना दिया। लेंथ कितनी दे रखी है रेक्टेंगल की, 13 जो है वो लेंथ दे रखी है। एंड इट्स ब्रेड्थ इज, फाइंड द एरिया। अब ब्रेड्थ कह रहा है कि अगर 12 सेंटीमीटर है तो एरिया बताओ, 10 सेंटीमीटर है तो एरिया बताओ, और 8 सेंटीमीटर है तो एरिया बताओ। बहुत आसान है। देखो ब्रेड्थ पहला केस में लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है, रेक्टेंगल जो है वो बताना चाहिए। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ठीक है। ये लेंथ लंबे वाली साइड है, इसको हम यहाँ पे लेंथ बोल रहे हैं, और ब्रेड्थ जो है वो छोटे वाली साइड है, जिसको हम b जो है वो बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है लेंथ की वैल्यू 13 है, ब्रेड्थ की वैल्यू 12 है, तो एरिया बताओ। तो यहाँ पे बहुत सिंपल, तो यहाँ पे देख लो, लेंथ 13 है, एरिया किसके बराबर होगा, 13 तो है ही है, ब्रेड्थ कितनी है 12 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 13 इंटू 12 जो है वो हमारे पास 56 के बराबर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद देखो लेंथ ब्रेड्थ की वैल्यू जब 10 है तो एरिया कितना होगा, देखो लेंथ तो फिक्स्ड ही है, लेंथ तो फिक्स्ड है, तो यहाँ पे अगली वैल्यू जो है वो आपको 10 पुट करनी है ब्रेड्थ की। तो बहुत सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो कि 130 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद ए जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है,
13 इंटू 8 जो है वो 104 के बराबर जो है वो हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन करना बहुत ही सिंपल है। बेसिकली एरिया का क्वेश्चन है, ठीक है। इतना सिंपल है कि एक वैल्यू आपके पास दे रखी है लेंथ, ब्रेड्थ आपको बोला कि जब 12 सेंटीमीटर है तो निकाल लो, 10 सेंटीमीटर है तो निकाल लो, और 8 सेंटीमीटर है तो निकाल लो। तो 8 सेंटीमीटर एक बार 12 सेंटीमीटर वैल्यू पुट कर दी, एक बार 10 कर दी, एक बार 8 कर दी, दोनों को जो है वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और हमारे पास एरिया की वैल्यू जो है वो आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि पैटर्न कैसे ऑब्जर्व होगा। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, 13 फिक्स्ड वैल्यू है, वेरी किसको कर रहे हैं हम, ब्रेड्थ को कर रहे हैं, तो एरिया किसके बराबर हो गया। तो अगर मैं जनरल इक्वेशन निकालूं तो 13 इंटू बी कर दूं, ठीक है। बी की वैल्यू आप जो मर्जी पुट करते रहो, आपके पास एरिया की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, बी की वैल्यू हमने 12 पुट कर दी, कब, फर्स्ट केस में। बी की वैल्यू हमने 13 बी 10 पुट कर दी, सेकंड केस में। बी की वैल्यू हमने 8 पुट कर दी, थर्ड केस में। तो इस तरीके से बी की वैल्यू वेरी कर रही है, तो 13 बी हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो बन गई। अब प्रॉपर पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को जो है कैसे करना, ठीक है, मैं ज्यूम कर रहा हूं आपने जो है वो इसको नोट भी कर लिया। 13 बी जो है वो हमारे पास एरिया इसका जो है वो हो जाएगा। मैं ज्यूम कर रहा हूँ, ये जो है वो क्वेश्चन आपको क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है ये 2.3 का। सबसे पहले क्वेश्चन को जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बॉक्स इज इतना, ब्रेड्थ जो है वो इतनी दे रखी है, और वॉल्यूम जो है वो आपको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले ना, तो ये हमारे पास एक क्यूबॉइड की फॉर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, क्योंकि क्यूबॉइड होता है इस तरह की लेंथ जो है वो हमारे पास रहती है। इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे ऐसे ये हो गया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। क्यूबॉइड बन गए, क्योंकि इसमें वॉल्यूम की बात जो है वो हो रही है। अब लेंथ कितनी गिवन है, यहाँ पे देखो, लेंथ जो है वो हमारे पास 7 गिवन है, ब्रेड्थ जो है वो हमारे पास 11 गिवन है, ठीक है। इसको मैंने लेंथ ले लिया, छोटी है, ब्रेड्थ यहाँ पे बड़ी देखने को मिल रही है, तो इसको मैंने 11 ले लिया, और हाइट जो है वो नहीं मालूम है, तो हाइट यहाँ पे मैंने कितनी ले ली, ये पर्टिकुलर हाइट जो है वो इसको मैंने h जो है वो ले लिया, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम निकालना है आपको। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा क्यूबॉइड का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू क्या, हाइट के बराबर होता है, ठीक है। वॉल्यूम की बात अगर की जाए तो लेंथ कितनी है, 7 इंटू 11 इंटू में h वैल्यू जो है वो इसकी होगी। अब यहाँ पे बोला कि हाइट जब 5 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम निकालो। तो फर्स्ट केस में क्या है हमारे पास, 7 इंटू 11 इंटू हाइट 5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस के अंदर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू मल्टीप्लाई, इसको मैं अभी करके बताऊंगा, 9 हो गया। और थर्ड केस में देखोगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 7 इंटू 11 इंटू क्या, 13 हो गया। ये हमारे पास थर्ड केस का वॉल्यूम जो है वो हो गया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यही चीज वेरी कर रही है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ हमने फिक्स्ड यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, सिर्फ हाइट जो है वो हमारे पास वेरी कर रही है। अब क्योंकि हाइट वेरी कर रही है, तो हाइट एक बार हमारे पास 5 थी, एक बार 9 थी, एक बार 13 थी, 5 थी, 9 थी, 13 थी। और हमने जब इसका लीनियर पैटर्न ऑब्जर्व किया तो हमने क्या देखा, इसका लीनियर पैटर्न में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 77h जो है वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। h जो है, क्योंकि देखो 77 तो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरी होने वाली चीज क्या है, क्योंकि जब भी आपने जो है वो लीनियर इक्वेशन बनानी है या पैटर्न ऑब्जर्व करना है, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वेरी करने वाली चीज जो है वो कौन सी है। यहाँ पे वेरी करने वाला 5 है, 9 है, और हमारे पास क्या है, 13 है। तो ये 5, 9, 13 को मैंने यहाँ पे h लिख दिया, एक वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया, और हमारे पास इक्वेशन जो है वो इसकी बन जाएगी। मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट जो है वो इसका ले लो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है वो इसको करना है, ठीक है। पेपर के अंदर जो है वो आपको कैसे लिखना है वो चीज हम जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन है हमारे पास, और यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ये हमने जो है वो लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है यहाँ पे, और बेस का एरिया जो है वो 77 हो गया। वॉल्यूम कितना होता है, बेस का एरिया इंटू में हाइट, यहाँ पे फिर बेस का एरिया इंटू में हाइट, फिर बेस का एरिया इंटू में हाइट। हाइट की वैल्यू एक बार 5 है, एक बार 9 है, एक बार 13 है, ठीक है। और वेरी करने वाली चीज कौन सी है, h है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, 77h जो है वो लिख दिया। तो इसी तरीके से जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व जो है वो हो गया, ठीक है।
तो अब जो है वो हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे जो है वो मूव करेंगे, और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से जो है वो इस चीज को अंडरस्टैंड करना। सिंपल पैटर्न ऑब्जर्व करने आ गए तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज पूरी खत्म है। सपोज यहाँ पे सरिता इज रीडिंग अ 500 पेज नोटबुक, 20 पेज वो रोज पढ़ती है, और कितने पेज उसके 15 दिन बाद जो है वो होंगे। एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर इक्वेशन। देखो, पहले दिन इसको ना ऐसे समझो, जब वो किताब लेके आई, ठीक है, जब वो किताब लेके आई तो उसमें कितने पन्ने थे? 500 पन्ने थे। एक दिन पूरा बीतने के बाद उसने कितने पेजेस जो वो रीड कर लिए और कितने बचे? 500 पेज में से उसने 20 पेज जो है वो रीड कर लिए। हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट निकालना है। तो पहले दिन के बाद कितने पेजेस बचे? 500 पेजेस की किताब थी, 20 पेजेस वो ऑलरेडी पढ़ चुकी है, तो आपके पास कितने पेजेस जो है वो बच गए? 480 पेजेस जो है वो बच गए। उसके बाद दूसरे दिन की अगर मैं बात करूं तो दूसरे दिन जो है वो 500 माइनस 20 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 460 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ? देखो, 20 पेज उसने पहले दिन पढ़े थे, फिर 20 पेज उसने 2 दिन पढ़े, तो यहाँ पे 40 पेज टोटल उसने पढ़ ली। ठीक है, तो पैटर्न में देखो, या तो आप इसमें से 20 माइनस कर दो, क्योंकि 20 ये 480 पेज बचे थे, फिर उसने 20 पढ़ लिए, 460 बच गए। अगर 500 में से कर रहे हो तो 20 पेज वो 2 दिन लगातार पढ़ चुकी है। इस तरह से है ये पैटर्न। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला केस जो है, यहाँ पे 500 माइनस 20 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 440, फिर 500 माइनस 20 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 420, फिर 500 माइनस 20 इंटू 5। ठीक है, ये तीसरे दिन, ये चौथे दिन, ये पांचवें दिन, जितने जितने पेजेस बचे, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 400। 15 दिन के बाद कितना होगा, कैसे निकलेगा? 500 माइनस 20 इंटू 15। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आप जब इसको माइनस करोगे तो उसके 200 पेजेस जो है वो बच जाएंगे। कितने दिनों के बाद? 15 दिनों के बाद। अब वेरी करने वाली चीज कौन सी है? देखो 2, 3, 4, 5, बाकी सारी इक्वेशन जो है वो हमारे पास सेम है। पैटर्न हमारे पास क्या होगा? 20 टाइम्स n। ठीक है, n है हमारे पास नंबर ऑफ डेज, कितने जो है वो निकाले और कितने दिन उसने किताबें जो है वो पढ़ी। ठीक है, इस तरीके से जो है वो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ ये जो है वो क्लियर है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जो है वो इसको पूरा बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो, 500 पन्ने की किताब थी, 20 पेज रोज पढ़े, 15 दिन में कितने पेज पढ़ेगी? ठीक है, तो 15 दिन के बाद जो है वो उसने 15 दिन में कितने पेजेस पढ़े? ठीक है, तो 20 पेज वो हर एक दिन के पढ़ रही है। 15 दिन में टोटल कितने पेजेस पढ़ लिए उसने? 15 इंटू 20 पढ़ लिए पेजेस। एक पेज वो रोज पढ़ रही है, सॉरी 20 पेज वो रोज पढ़ रही है, तो एक दिन में 20 पेज पढ़ती है, 2 दिन में 40 पढ़ेगी, 3 दिन में 60 पढ़ेगी, 15 दिन में कितने पढ़ेगी? 300 पेजेस पढ़ लेगी। बचे कितने पेजेस? ये बच गए हमारे पास। और इसी पैटर्न को जो है वो अभी मैंने यहाँ पे करके दिखाया। जो चीज वेरी कर रही है, तो 500 माइनस 20 इंटू डी जो है वो हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है वो हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो खत्म होती है। अज्यूम कर रहा हूँ ये पूरा लेक्चर जो है वो आपको क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।